Hi everyone, welcome back to your most favorite channel Upskilling with Vanshika, and I just wanted to thank you again to coming back to this ongoing series of data science where we are going to starting episode 2. And in this episode, first we are reviewing the content of our last episode that we have learned, then we are starting with our latest topic which is rectangular data. So stay tuned with us. Get started. We are starting the revision of our last lecture that we have revised regarding exploratory data analysis. So let's get started. So like in the last video we have studied some of the history regarding this. So John Tukey introduced EDA in 1977. जॉन ट्यूकी थे जिन्होंने ईडीए को इंट्रोड्यूस किया था 1977 में. ही क्रिएटेड टूल्स लाइक बॉक्स प्लॉट्स, स्कैटर प्लॉट्स. उन्होंने बॉक्स प्लॉट्स को और स्कैटर प्लॉट्स के ग्राफ्स और चार्ट्स को इंट्रोड्यूस किया था. ईडीए जो है फाउंडेशन बन चुका है मॉडर्न डेटा साइंस की फील्ड में. सो जो डेविड थे उन्होंने कहा था कि जो ट्यूकी हैं वो फादर है मॉडर्न डेटा साइंस के लिए. सो अब हम कवर करते हैं कि हमारा ईडीए क्या होता है. EDA, referred as exploratory data analysis, is the first step in any data project. It helps us understand the data before doing anything else. So यहाँ पे हम क्या समझ पा रहे हैं, EDA जो है सबसे पहले तो EDA को हम exploratory data analysis बोलते हैं. ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी डेटा प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि इसके थ्रू हम समझ पाते हैं डेटा को. जब भी अभी कोई काम स्टार्ट करना होता है तो उसमें हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, और इस काम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप होता है डेटा को समझना. तो हम वो EDA के थ्रू करते हैं. तो EDA का मतलब क्या हुआ कि हम डेटा को देखेंगे, डेटा को समराइज करेंगे समझने के बाद, फिर उसमें पैटर्न्स ढूंढेंगे और फिर उनके बेसिस पे सिंपल विजुअल्स क्रिएट करेंगे जैसे चार्ट्स और प्लॉट्स. अब ये सब इतना मैटर क्यों करता है, क्योंकि हम अपने रिजल्ट्स पे ट्रस्ट तभी कर सकते हैं जब आपको डेटा पता हो. So you can't trust your result if you don't know your data, right? So let's proceed further. So why do we use EDA? So हम EDA क्यों यूज करते हैं? To check if data is clean or has missing values. ये चेक करने के लिए डेटा हमारा क्लीन है कि नहीं, या इसमें कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है. To see if there are any outliers, very high or low values. To understand how data is spread. यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा डेटा क्लीन है या नहीं, या उसमें कोई मिसिंग वैल्यूज है या नहीं. और इसके अलावा हम ये चेक करेंगे कि उसमें कोई आउटलायर्स तो नहीं कि सबसे ज़्यादा कोई यूनिक वैल्यू है, सबसे कम कोई यूनिक वैल्यू. उसके बाद हम देखेंगे हमारा डेटा किस तरह से फैला हुआ है, किस फॉर्मेट में. ठीक है, फिर हम उस डेटा को मॉडलिंग के लिए प्रिपेयर करेंगे. तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हैं एक्सेल में. ठीक है, तो EDA के थ्रू हम उनके एवरेज निकाल सकते हैं. तो उन स्टूडेंट्स के वेरी हाई और लो मार्क्स भी हो सकते हैं. तो हम ये देख सकते हैं कि मार्क्स कैसे स्प्रेड हो रखे हैं ग्राफ के थ्रू, जैसे हम ग्राफ बनाएंगे डेटा के बेसिस पे. तो आगे देखेंगे, मैंने एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए फॉर द बेटर क्लैरिफिकेशन. अब समझते हैं कि स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है. स्ट्रक्चर डेटा इज डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स लाइक अ टेबल और एक्सेल शीट. Each row is equal to one record, example one customer. Each column is equal to one attribute or variable, example name, age, score. तो स्ट्रक्चर डेटा क्या है? ये एक ऐसा डेटा है जिसमें डेटा ऑर्गेनाइज होता है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, जैसे कि टेबल आपने देखा होगा इन दी SQL फॉर्मेट, और एक्सेल शीट आपने देखी होगी. उसमें क्या होता है कि हर एक रो को हम एक रिकॉर्ड की तरह ऑब्जर्व करते हैं स्ट्रक्चर डेटा में. जैसे एग्जांपल लेते हैं एक कस्टमर का डेटा एक रो में, और कॉलम एक एट्रीब्यूट और वेरिएबल होता है जैसे कि नेम, एज और स्कोर. और फॉर एग्जांपल कस्टमर का नेम मेंशन करना है तो हमें कॉलम वाइज एट्रीब्यूट्स पता लगते हैं कि इस कॉलम में नेम जाएगा, इस कॉलम में हमें एज एंटर करना है, इस कॉलम में हमें स्कोर एंटर करना है. एग्जाम्पल्स क्या है? एक्सेल स्प्रेडशीट, CSV फाइल्स, SQL डेटा टेबल्स. सो आई होप आप लोग इससे ऑलरेडी अवेयर होंगे. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? सबसे पहले हम समझते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में डेटा कभी ऑर्गेनाइज नहीं होता, अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है. जैसे कि टेक्स्ट फॉर्मेट में हो गया, इमेजेस फॉर्मेट में हो गया, या वेबसाइट से हमने क्लिक्स निकाले हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट में हो गए. तो सबसे पहले इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम एक स्ट्रक्चरल टेबल में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम उनको एनालाइज कर पाएँ. तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं यूज़र ID कि 101 के फॉर्म में हमें आ रखा है, टाइम हमने इसी फॉर्मेट में ले रखा है,
देन आप देख पा रहे हैं पेज में हमें होम सेक्शन इस तरह से दिख रहा है। तो इन सब पे एक एक करके क्लिक करके एक एक रो बनेगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डेटा, टाइप क्या है स्ट्रक्चर डेटा के? सबसे पहला है न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा के अंदर दो सब टाइप होते हैं, विच इज कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस क्या है? जिसमें हमारे पास डेसिमल के फॉर्म में डेटा हो। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर की वैल्यूज निकालेंगे तो वो डेसिमल फॉर्मेट में आती है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है 23.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज डिस्क्रीट, जिसमें होल नंबर्स ही मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 4। देन हमारा सेकंड टाइप आता है कैटेगरिकल डेटा। इसके अंदर भी 3 सब टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज नॉमिनल, जिसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता, जैसे ब्लड टाइप है, आप इसमें ए बी ओ किसी भी तरह से मतलब मेंशन कर सकते हैं। बाइनरी में हमारे पास सिर्फ 2 ही तरीके वैल्यूज होने चाहिए, येस और नो। ऑर्डिनल क्या है? जिसमें ऑर्डर होता है, जैसे लो वैल्यूज हो गई, मीडियम हो गई, हाई होगी, सबसे पहले लो वैल्यूज आएंगी, फिर मीडियम आएगी, फिर हाई आएंगी। तो ये एक ऑर्डर बन रहा है, राइट। सब हम ये समझते हैं कि ये डेटा टाइप्स हमारे लिए इतने मैटर क्यों करते हैं। सो डिफरेंट डेटा टाइप्स नीड डिफरेंट टूल्स एंड ग्राफ। तो हमारे पास अलग अलग तरह का डेटा होता है, तो अलग अलग डेटा टाइप्स की हमें उसमें जरूरत होती है। डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हैं, ग्राफ यूज कर सकते हैं। नंबर्स के लिए हम मीन यूज करेंगे, हिस्टोग्राम यूज करेंगे। कैटेगरीज के लिए हम यूज करेंगे बार चार्ट या काउंट्स। और इन सब से हमें मदद मिलती है एरर्स को अवॉइड करने में। फॉर एग्जांपल एज को हमने टेक्स्ट में सेव किया है, तो अगर वो टेक्स्ट में सेव है तो हम उसका एवरेज कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो ये डेटा टाइप्स जो है हमें परफॉर्मेंस में हेल्प करता है, टाइप्स को करेक्ट करता है, मेमोरी सेव करता है, स्पीड अप करता है हमारी प्रोसेसिंग को। अब फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं न्यूमेरिक के अंदर हम नंबर वैल्यूज लेते हैं, जैसे एज इज इक्वल टू 25। कंटिन्यूस में हम डेसिबल पॉसिबल्स लेते हैं, जैसे टेम्परेचर 23.5 डिग्री सेल्सियस। डिस्क्रीट्स में आते हैं होल नंबर्स, फॉर एग्जांपल बुक्स इज इक्वल टू 4। कैटेगरिकल में आते हैं फिक्स्ड ऑप्शंस, सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। बाइनरी में आते हैं 2 वैल्यूज, जैसे परचेज यस और नो। परचेज में यस और नो का ऑप्शन ही होता है। ऑर्डिनल में आता है ऑर्डर्ड कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल लो टू हाई। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब ये एक स्टूडेंट डेटा है जिसमें नेम मेंशन है, एज मेंशन है, मार्क्स मेंशन है, ग्रेड मेंशन है, राइट। अदिति ने 20 इयर्स की एज में 85 स्कोर किए, उनका ग्रेड ए आया। रोहन ने 21 एज पे 60 स्कोर किए हैं, ग्रेड बी है। चारा 22 95 मार्क्स उन्होंने स्कोर किए, विच इज वेरी हाई एंड दिस इज ए प्लस। अमित ने 20 इयर्स की एज में 45 स्कोर किए, विच इज सी एवरेज मार्क्स। So, अब हम डेटा टाइप समझ लेते हैं। इसमें एज और मार्क्स जो हमने यूज किए वो न्यूमेरिक डेटा टाइप के हैं, और जो हमने ग्रेड यूज किया है वो कैटेगरिकल ऑर्डर्ड वे में। अब समरी समझ लेते हैं। जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं सभी स्टूडेंट्स का, उनका एवरेज मार्क्स जो इसमें आया है वो 71.25 आया है। मिनिमम मार्क्स 45 है जिनके सी ग्रेड देखे थे आपने, और मैक्सिमम 95। और ये निकाले कैसे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि समरी स्टैटिस्टिक्स क्या है। समरी स्टैटिस्टिक्स वो सिंपल नंबर है जो कि हमें ओवरव्यू देते हैं डेटा का। फॉर न्यूमेरिक डेटा लाइक मार्क्स वी यूजुअली लुक एट मीन एवरेज। हम मार्क्स के न्यूमेरिक डेटा में सिर्फ एवरेज को ही देखते हैं, और मिनिमम लोएस्ट वैल्यू को देखते हैं, मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू को देखते हैं। तो एवरेज मार्क्स यहाँ पे 71.25 बने थे, तो हमने ये एवरेज कैसे निकाला, सारे मार्क्स को प्लस किया, ठीक है, उनका सम आया 285, फिर उनको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। तो हमारे पास 4 स्टूडेंट्स है, तो 285 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 71.25। तो ये हमारा एवरेज बनता है। तो अब आउटलायर्स हमें डिटेक्ट करने हैं। जारा के सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे जो कि यूनिक नंबर है 95, अमित के सबसे कम मार्क्स है 45, तो इसलिए ये आउटलायर्स है। तो अब समझ लेते हैं सबसे पहले कि आउटलायर्स क्या होते हैं। आउटलायर इज अ वैल्यू दैट इज मच हायर और लोअर देन द अदर वैल्यूज इन द डेटा सेट। इट मे शो समथिंग अनयूजुअल और इम्पोर्टेंट। तो आउटलायर के एक मच हायर लोअर वैल्यूज को दिखाता है जो कि दूसरी वैल्यूज से बिल्कुल अलग होती है डेटा सेट में। वो हमें दिखा सकते हैं कुछ अनयूजुअल और इम्पोर्टेंट नंबर्स। तो हम आउटलायर को डिटेक्ट कैसे करते हैं, जैसे इस केस में हमारे पास स्टूडेंट्स थे जिन्होंने स्कोर किए थे नंबर 60 से 85 के बीच में, बट जारा ने 95 स्कोर किए जो कि सबसे ज्यादा नंबर है, 85 से भी अबव, जो हमारी कैटेगरी के ऊपर जा रहे हैं, राइट। और अमित ने स्कोर किए 45 जो कि हमारी कैटेगरी से भी नीचे हैं, इसलिए ये आउटलायर्स हैं। सो बोथ जारा एंड अमित आर फार फ्रॉम द एवरेज एंड वी नोटिस देम एज पोटेंशियल आउटलायर्स। अब हमने ये कैसे निकाले हैं वो भी समझ लेते हैं। मिनिमम लोएस्ट मार्क्स जो लिस्ट में हमें दिखे अमित के हैं, हाईएस्ट मार्क्स दिखे 95 के हैं, इसलिए हम मिनिमम और मैक्स वैल्यू यहाँ पे दिखाया आउटलायर्स की फॉर्म में। अब हम इस रिकैप को रैपिंग अप करते हैं। तो हमने देखा कि ईडीए जो है फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है डेटा एनालिसिस के अंदर। इसके थ्रू हम डेटा को समझ पाते हैं और प्रिपेयर करते हैं, डेटा टाइप्स को समझते हैं, एरर्स को अवॉइड करते हैं,
इसमें वर्क फास्टर हो जाता है और सबसे पहले हमें डेटा को क्लीन करना होता है, फिर एक्सप्लोर करना होता है, देन उसको विजुअलाइज करना होता है यूजिंग मॉडलिंग टेक्निक, यूजिंग बार चार्ट्स, बॉक्स प्लॉट्स। सो अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, which is rectangular data. So now we are starting with our topic of episode 2, that is rectangular data. So before proceeding, if you're really liking our content, then please share your support, subscribe our channel, and stay tuned with our latest topic. Let's get started. So first, if we have to understand the rectangular data, then we have to understand the definition and its characteristics. So let's get started. So what is rectangular data? Rectangular data is the most common format for storing and working with data in data science. रेक्टेंगुलर डेटा क्या है? ये मोस्ट कॉमन फॉर्मेट है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं और वर्क करते हैं डेटा साइंस फील्ड के अंदर. इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स सिमिलर टू द स्प्रेडशीट और टेबल, लाइक यू आर एबल टू सी द आइकन हियर. So these are the columns and these are the rows. So rectangular data is similar like the spreadsheet. Each row represents an observation. So each row here in the spreadsheet or table represents an observation or record, which could be an individual person, transactions, event, or sample. For example, if this row belongs to my name, then it consists of my name here, Vanshika, and similarly in the next box we are having another attributes which is mentioned as per the column names. So each column represents a variable, features, or attribute that describes the property of each observation. So in the row, we are mentioning the data as respect to the attributes of the column name. For example, if it is mentioned the column name as name, then we have to mention the name information here. For example, in the second column, if it is mentioned like we have to mention the age, then we have to mention the age, and similarly we are creating the data in the spreadsheet. So this format is also called a data frame in many programming language. So इसी तरह के format को हम data frame बोलते हैं काफी programming language में, including Python via pandas. अब example क्या है rectangular data के? फर्स्ट है CSV फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल. ये सिमिलर होती है एक स्प्रेडशीट की तरह. सो सिंपल टेक्स्ट फाइल जो है ये हर एक लाइन को एज अ रो कंसिस्ट करती है और हर एक वैल्यू को इन द लाइन वो सेपरेट करती है कॉमा के थ्रू. वाइडली यूज होती है, बहुत ज़्यादा इनका यूज होता है, इजीली हम इनको शेयर कर पाते हैं, रीड कर पाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर पे, राइट. सो जो एक्सेल स्प्रेडशीट है ये भी एक इंटरेक्टिव फाइल है जो कि फॉर्मूलाज को सपोर्ट करती है, मल्टीपल शीट्स को सपोर्ट करती है, फॉर्मेटिंग को सपोर्ट करती है, बट स्टिल स्टोर इन रोज एंड कॉलम्स. अब सीक्वल डेटा क्या है? सीक्वल डेटा हम समझते हैं क्या है. SQL tables, data stored in relational database, organized in table where rows are records and columns are field. So we can access this data using SQL queries. So इसमें क्या होता है कि डेटा रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर करते हैं जो कि एक टेबल फॉर्मेट में स्टोर होता है जिसमें रोज को हम अगेन रिकॉर्ड्स बोलते हैं और कॉलम्स को फील्ड्स बोलते हैं. और इसमें डेटा को हम कैसे यूज कर सकते हैं? SQL क्वेरीज के थ्रू यूज कर सकते हैं. और दूसरे सोर्सेज जैसे JSON डेटा फॉर्मेट ये भी रेक्टेंगुलर डेटा में फ्लैटेंड हो जाता है इजीली. API फ्रिक्वेंटली डेटा को रिटर्न करती है जो कि टेबल्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है. सो अब हम समझ लेते हैं कि हमारा जो रेक्टेंगुलर डेटा है वो इम्पोर्टेंट क्यों है. फर्स्ट ऑफ दिस यूनिवर्सलिटी, बिकॉज जो इसमें काफ़ी डेटा सेट्स होते हैं वो बिजनेस रिपोर्ट्स में यूज़ किए जाते हैं, उन पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तो वो टैबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में यूज़ होते हैं और बहुत इंट्यूटिव और फ्लेक्सिबल होते हैं. टूल कंपेटिबिलिटी, इजीली मतलब टूल के साथ कंपेटिबल हो जाते हैं. जितने भी डेटा एनालिसिस हम करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, मशीन लर्निंग टूल करते हैं, तो इजीली रेक्टेंगुलर डेटा जो है कंपेटिबल हो जाता है. और फाउंडेशन क्या है? एनालिसिस. इसमें एनालिसिस हम करते हैं रेक्टेंगुलर डेटा की. सबसे पहले हम डेटा को क्लीन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर डेटा की मॉडलिंग करते हैं और डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं एक शेप के थ्रू. डेटा क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है कि हम इजीली इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मिसिंग वैल्यूज हैं कि नहीं डेटा में, डुप्लीकेट्स है या नहीं, इनकंसिस्टेंट डेटा तो नहीं है, और उसको स्ट्रक्चर टेबुलर फॉर्म में इजीली क्रिएट करते हैं. सो चैलेंजेस क्या आता है रेक्टेंगुलर डेटा में कि सबसे पहले तो मिसिंग डेटा होता है, कुछ
जो सेल्स है वो एम्प्टी होते हैं, ठीक है, तो हमें केयरफुली उनको हैंडल करना होता है ताकि एरर ना एनालिसिस के प्रोसेस पे। इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग होती है, जैसे कि डेट्स में कैटेगरिकल वेरिएबल स्टोर कर दिए जाते हैं इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, ठीक है। डुप्लीकेट्स वैल्यूज भी नहीं होनी चाहिए, रिपीटेड वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, इनकरेक्ट डेटा नहीं होना चाहिए, तो उससे हमारा रिजल्ट क्लीन नहीं हो पाता। मिक्स डेटा टाइप रहते हैं समटाइम्स की कॉलम में, से इनकंसिस्टेंट डेटा टाइप होकर नंबर भी मिक्स है टेक्स्ट के साथ, तो उसमें भी हमें करेक्शन करने की ज़रूरत होती है। तो अब ये सारी चीज़ें हम पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे, बट इसमें क्या है कि मैं अभी आपको कोड एक्सप्लेन करूंगी। प्रैक्टिकली पाइथन का जो हमें प्रैक्टिस करना है उसके लिए मैं सीरीज अलग से लेके आऊंगी। सो अभी हम इसी के थ्रू रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पांडास क्या होते हैं, राइट। सो पांडास है कि pandas is the powerful Python library designed specifically for working with structured data like table. pandas की एक पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी है जिसके थ्रू स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर डेटा के साथ वर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेबल्स के साथ। इसका कोर डेटा स्ट्रक्चर को हम डेटा फ्रेम बोलते हैं pandas में, जो कि एसेंशियली रेक्टेंगुलर टेबल ऑफ डेटा है जिसमें हम रोज और कॉलम्स में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब पाइथन में जब भी हमें pandas को यूज करना होता है तो हम ये वाला कोड लाइन यूज करते हैं जिसमें हम pandas को इंपोर्ट कर रहे हैं और उनका निमोनिक दे रहे हैं pd। सो इंपोर्ट pandas एज pd। स्टेप 1 क्या है कि हम CSV फाइल को लोड करना है जिस पर भी हमें एनालिसिस करना है, और ये CSV फाइल स्प्रेडशीट के फॉर्म में होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है फर्स्ट स्लाइड में। बट अब डेटा को हमें रीड करने के लिए कौन सी कमांड लाइन यूज करनी होती है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं डेटा, उनके अंदर हमने जो निमोनिक यहाँ पे दिया था pandas को, तो यहाँ पे हम pandas का निमोनिक यूज कर रहे हैं pd.read-csv, और यहाँ पे CSV का नेम जा रहा है। तो इस कोड लाइन के थ्रू वो डेटा को रीड करेगा, फिर हम डेटा को प्रीव्यू करेंगे। अब प्रीव्यू करने के लिए हमें हेड का यूज करना होगा। हेड से क्या होता है कि टॉप 5 रोज हमको दिखाता है कि डेटा कैसा लगता है, क्या कॉलम्स है, क्या फीचर्स है उसके अंदर, क्या रोज में डेटा है। तो अगर आपको टेबल का फॉर्मेट चेक करना है तो आप कितने भी नंबर ऑफ रोज डाल सकते हो, पर अगर आप इसमें कोई नंबर नहीं दोगे हेड के अंदर तो ये आपको टॉप 5 रोज दिखाएगा। अब स्टेप 3 ऑप्शनल रहता है। अगर आपको डेटा की इन्फो प्रिंट करानी है, इन्फो में क्या है कि सारी डिटेल्स आ जाती है कि कॉलम नेम्स क्या है, नंबर ऑफ रोज कितने, डेटा टाइप्स क्या क्या यूज हुए, तो आप इस कोड लाइन के थ्रू चेक कर सकते हैं, राइट। अब समरी स्टैटिस्टिक्स भी ऑप्शनल रहता है जिसमें हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, बेसिक स्टैट्स लेके आते हैं न्यूमेरिक कॉलम के थ्रू। तो जैसे मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे p.read-csv read the CSV file and converts it into a data frame objects। तो ये कोड लाइन क्या करता है कि CSV फाइल को रीड करता है और उसको डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि pandas डेटा फ्रेम के थ्रू ही एनालिसिस कर पाता है। Data.head gives a quick snapshot of the first few rows, helping you understand what your data look like। So data.head के थ्रू हम टॉप 5 रोज देख पाते हैं टेबल्स के अंदर, जिसमें हम क्विक स्नैपशॉट दिखता है फर्स्ट फ्यू रोज का, जो भी जिसके थ्रू हम समझ पाते हैं कि हमारा डेटा किस तरह का दिखता है। data.info के थ्रू क्या होता है कि प्रोवाइड डिटेल्स ऑन डेटा टाइप, नॉर्मल काउंट्स व्हिच हेल्प स्पॉट मिसिंग डेटा और इनकरेक्ट। इसके थ्रू हम देख पाते हैं कि डेटा टाइप्स क्या क्या है डेटा के अंदर, कोई नल वैल्यूज तो नहीं है, कोई मिसिंग डेटा या इनकरेक्ट टाइप्स तो नहीं है। data.describe के थ्रू हम न्यूमेरिक कॉलम्स को समराइज करते हैं, काउंट के थ्रू, मीन के थ्रू, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिन, मैक्स एंड क्वार्टर्स के थ्रू, जो कि अर्ली सेंस ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाता है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है जब हम रेक्टेंगुलर डेटा के साथ वर्क करते हैं? ऑलवेज इंस्पेक्ट योर डेटा इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी। हमेशा अपने डेटा को इंस्पेक्ट करो इमीडिएटली जब भी तुम डेटा को लोड कर रहे हो, ताकि उसकी स्ट्रक्चर और क्वालिटी तुम्हें समझ आ सके। लुक फॉर मिसिंग वैल्यूज और इनकंसिस्टेंस एंड डिसाइड हाउ टू हैंडल दैट। सो मिसिंग वैल्यूज को ढूंढो और इनकंसिस्टेंट को ढूंढो और वो सोचो कि हम उनको हैंडल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर डेटा टाइप्स आर करेक्ट, नंबर्स एज न्यूमेरिक, डेट्स एज डेट टाइम, कैटेगरीज एज कैटेगरिकल। तो जो हमारा डेटा टाइप्स है, तो नंबर्स के लिए हम न्यूमेरिक ही यूज करेंगे डेटा टाइप, डेट्स के लिए डेट टाइप हमें यूज करना पड़ेगा, कैटेगरीज के लिए कैटेगरिकल यूज करना पड़ेगा। फिर रिमूव और फ्लैग डुप्लीकेट रोज। अब जो डुप्लीकेट रोज है या तो हम उनको रिमूव कर दें या उनको फ्लैग इस तरह से करें कि एनालिसिस में हमें दिक्कत ना हो। Keep your data clean and organized to ensure your analysis is accurate and reproducible। तो इसमें हमें क्या करना है, डेटा को क्लीन करना है और ऑर्गेनाइज रखना है ताकि जो हमारा एनालिसिस है वो बिल्कुल एक्यूरेट आए और रिप्रोड्यूसेबल हो, ताकि आगे भी हम शेयर कर सके। So that's all for this। Thank you so much guys for watching this video till end। अगर आप ऐसे कंटेंट को रेगुलर लर्न करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, डू शेयर एंड सपोर्ट।
बिसाइड दिस, अगर आपको कोई भी डाउट आया हो इस लेक्चर में या कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको कंटेंट में कोई प्रॉब्लम लगी है या कुछ भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके साथ साथ ग्रो कर सकें और आपके अकॉर्डिंग कंटेंट ला सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।